आए एक ऐसी शख्सियत को दावत खिताब देने वाला हूं जो मदीना पाक में पैदा हुई। मैं ऐसी शख्सियत, मदीना सोना है ना ते हाचा क्या खो सुभान अल्लाह, मदीने आला भी सोना है, दो हाचा क्या खुदरा सुभान अल्लाह। मदीना पाक में पैदा होने वाली शख्सियत को दावत सुखन, दावत खिताब देने वाला हूं। मदीना पाक एक ऐसी बस्ती है जहां 70,000 फरिश्ता सुबह आता है, 70,000 फरिश्ता शाम आता है। जो सुबह आता है कयामत की सुबह तक उस फरिश्ते की बारी नहीं आनी, जो शाम को आता है कयामत तक उस फरिश्ते की बारी नहीं आनी। लेकिन सरकार के उम्मती कितने खुश नसीब है, जेड़ा समझदा है मैं खुश नसीब हां क्या के सुभान अल्लाह। सरकार के उम्मती कितने खुश नसीब है कि अखियां दे नीर जुदाई विच दिन रात वगाए जांदे ने, अखियां दे नीर जुदाई विच दिन रात वगाए जांदे ने। खुशबख्तां नू महबूबा दे दीदार कराए जांदे। जेड़ा चाहता है आज रात करम हो जाए, अख लावे मदीने वाले दा दीदार हो जावे, दोनों हाथ चक के सुभान अल्लाह सुनावे। न जाने केदी सुभान अल्लाह अखन नाल आज सब दा बेड़ा पार हो जावे, दोनों हाथ उठा के फिर सुभान अल्लाह सुना कि अखियां दे नीर जुदाई विच दिन रात वगाए जांदे ने। खुशबख्तां नू महबूबा दे दीदार कराए जांदे ने। एक बार फरिश्ते आंदे ने, मुड़ दूजी बारी नहीं आंदी। ए सरकार दे उम्मती ने जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जांदे ने, ए सरकार दे उम्मती ने जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जांदे ने। दावत सुखन, दावत खिताब, लाखों दिलों की धड़कन, वो शख्सियत, वो रहबर, वो रहनुमा, खतीब अहले सुन्नत, खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल्ला सईदी साहब से मुल्तमिस हूं, वो आते हैं और अपने रूहानी वजदानी इल्मे हकानी बयान से हम सब के कुल्ब व ज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला नूरिहिल अनवर व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही अद्दुररी वल गुरर। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। बावाज़ बुलंद मेरे साथ मिलके दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जो थक गए उनसे बात नहीं है, जो हुजूर के मिलाद पे खुश बैठे हैं अपनी खुशी का इजहार करते हुए बावाज़ बुलंद कहिए अस्सलातो। ये अगले खुश ने, पिछले नहीं है कि ऊंची बोलो अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसनी वल हुसैन। हर फूल की अपनी खुशबू है, लेकिन ये फूल महकते हैं मेरे मुस्तफ़ा के लिए। मेरे बरादर मोहतरम का आपने खिताब सुना, ये भी फैज़ान मेरे उस्ताद मोहतरम का है। फ़कीर भी आपके सामने बैठा है, ये सारा फैज़ान हमारे उस्ताद मोहतरम का है
और हमारे उस्ताद मोहतरम को जो फैज़ान मिला वो फैज़ान हुजूर गजाली ज़मा है। मैं अपनी हाज़री का आगाज़, ये मीठी मीठी हवा चल रही है, मैं चाहता हूँ इसको भी ज़िक्र मुस्तफ़ा में शामिल। खुशबू भरी फ़ज़ाएं सोहना जो आ गया, जिन्हों महक आ रही है वही बोलेगा। खुशबू भरी फ़ज़ाएं सोहना जो आ गया है, होटा ते मरहबाए, होटा ते मरहबाए, मिलके सोहना जो आ गया है। खुशबू भरी फ़ज़ाएं सोहना जो आ गया। अगला शेर भाई बिल्लू वास्ते, उन्होंने दी पूरी टीम वास्ते। ये झंडियां भी इन्होंने लाए ने, झंडे भी लाए ने, ते एक कर की रहे ने, जरा तवज्जो रखना, बोलो सुभान अल्लाह। गलियां भी तू सजा चा, वेड़ा भी तू सजा चा, गलियां भी तू सजा चा, वेड़ा भी तू सजा चा, मीलाद दी खुशी विच झंडे ते झंडियां लाचा, झंडे ते झंडियां लाचा। क्यों लानियां ने, बोलो सुभान अल्लाह। इतनी तकर वफाए, इन्होंने की है वफा, तुसी भी वफा निभाओ सुभान अल्लाह बोल के उची। इतनी तकर वफाए सोहना जो आ गया है, होटा ते मरहबाए, होटा ते मरहबाए, सोहना जो आ गया। काशिफ भाई इसकी को बंद कर दें। अच्छा भाई, मैं आपके सामने एक मसला बयान करने वाला हूं। मेरे भाई ने यकीनन लाजवाब खिताब फरमाया है। मैं आपके सामने मैंने पढ़ी है सूरत नस्र, और ये मदनी सूरत है, यानी मदीना शरीफ में नाजिल हुई है। सबसे पहले मुझे ये बात बताएं, कुरान में हर चीज का बयान है कि नहीं? जिन्हों यकीन है वही बोले। तिबियानन लिकुल्ली शै, अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है ये वो वाहिद किताब है जिसमें हर चीज को मैंने बयान कर दिया है। नमाज का हुक्म कुरान में, हुण तुसी बोलते जान जल्दी 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 जल्दी, ठीक है ना, टाइम बहुत हो गया है। नमाज का हुक्म, रोजे का हुक्म, हज का हुक्म, वुजू करने का हुक्म और सदका व खैरात करने का हुक्म, जिंदगी किस तरह गुजारनी है, सारे मामलात कुरान के अंदर मौजूद हैं। अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो सुलह का क्या हुक्म, ऊंची तो बोलो ना, झगड़ा हो जाए तो सुलह कैसे हो उसका हुक्म भी कुरान में मौजूद। हमसाये का हक कैसे अदा करना है, हुक्म कुरान में मौजूद है। माँ बाप का कैसे अदब करना है, हुक्म कुरान में मौजूद है। उस्ताद का किस तरह अदब करना है, हुक्म कुरान में मौजूद है। बड़ों से किस तरह बात करनी है, हुक्म कुरान में। हर चीज जब कुरान में मौजूद है, हर मुसलमान का ईमान है। किबला कारी साहब को मैं गवाह बनाते हुए ये बात अर्ज करना चाहता हूं, जब हर चीज कुरान में मौजूद है, ये कैसे हो सकता है कि मिलाद कुरान में मौजूद ना हो? बोलो तो सही ना यार, ये कैसे हो सकता है कि कुरान मजीद के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मौजूद ना हो?
मिलाद की बात कुरान में ना हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं एक निकम्मा तरीन शख्स हूं, बिल्कुल नाकिसुल इल्म हूं। मेरे इल्म के मुताबिक इस वक्त सरी, जिसे वाज़े आयात कहते हैं, फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से 15 आयतें ऐसी हैं जिसमें रब ने हुजूर के आने की बात की है। नहीं बोल रहे तो सही, जितना मजमा है उतनी सुभान अल्लाह नहीं आई। मैं क्यों बुलवा रहा हूं, कारी साहब ने तो कहा मैं खुद नहीं बुलवा रहा, मैं क्यों बुलवा रहा हूं उसकी वजह भी, जिस वजह से बुलवा रहा हूं वो अभी बताने वाला हूं। हुण भी हाले भी नहीं बोले तो सही, तवज्जो रखिएगा जो मैं बात कर रहा हूं। 15 आयतें सरी और छुपी हुई, किनायतन तो बहुत सारी आयतें हैं। अगर इश्क की ऐनक पहन के देखो, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक हर आयत में आमद मुस्तफा तुम्हें नजर आए। लेकिन मैंने पढ़ी है सूरत नस्र, बोल दे जाओ भाई, कौन सी सूरत पढ़ी है? नसर, सूरत नस्र। सूरत नस्र ये मदनी सूरत है, मदीना तैयबा में नाजिल हुई है। इसका मिलाद के साथ कोई लिंक नहीं, हजूर के मिलाद के साथ इसकी कोई जो है ना बात नहीं आ रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसी से मिलाद साबित करना है। कर दूं, बंदे का घर हो रहीम यार खान में, बिलो भाई सारी जिंदगी रहीम यार खान में रहा हो, 50 साल जिंदगी गुजार के बंदे को कहा जाए चल भाई रहीम यार खान छोड़ के जा, कारोबार भी खत्म, बच्चे भी ले जा, सब चीज उठा के ले जा, यहां से चला जा, यहां से निकाल दिया जाए, दुख होगा कि नहीं? सारी जिंदगी बसर की, बाल बच्चे, अजीज अकारिब, रिश्तेदार भी यहाँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 50 साल का अरसा गुजारा मक्का में। या अल्लाह, जिसने सुभान अल्लाह कही है, आज ही उसके वीजे का परवाना जारी हो जाए। मक्का शरीफ 50 साल हुजूर रहे, अल्लाह ने फरमाया महबूब अब हिजरत कर। सरकार हिजरत करके मदीना तैयबा में आए, अल्लाह ने साथ ही तसल्ली दे दी, फरमाया ढोलना घबरावी ना, परेशान न होना महबूब, जिस तरह तुझे मक्के से मैंने मदीने पहुंचाया है, इसी तरह मक्के की सरदारी भी मैंने तुझे देनी है, लेकिन अभी तू चला जा। अल्लाह ने सूरत नस्र नाजिल फरमाई और इसमें बशारत दी मेरे मुस्तफा को। बशारत क्या होती है? खुश खबरी। अच्छा क्या दी? खुशखबरी। खुशखबरी दी, महबूब तुझे बशारत हो, खुशखबरी हो, अल्लाह की तरफ से नसरुल्ला आने वाली है। हुण ये भी मेरे को समझावना पोसे भाई नसरुल्ला क्या है। मेरा भाई तो जड़े ना इंग्लिश बोलेंदा रह गए, तो मैं अरबी तो आपको दसा। नसरुल्ला अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद आने वाली। अल्लाह फरमा रहा है महबूब नसरुल्ला आने वाली है, वल फत मेरी तरफ से कामयाबी आने वाली है। या अल्लाह ये कामयाबी क्या है, ये नसरुल्ला क्या है? फरमाया महबूब जो गम तेरे दिल में है मक्का छोड़कर, अब उसी मक्के की सरदारी तुझे देने वाला हूं, तुझे मक्का फतह करके दूंगा, मक्का मुसलमानों की मिल्कियत हो जाएगा। महबूब ये नसरुल्ला, ये फतह, ये कामयाबी तुझे दे रहा हूं। कोई खुश हो ना हो, ढोलना तू बड़ा खुश हो सी। ऐसे है ना जी, बंदे को जिस इलाके से निकाला जाए फिर उसी इलाके में उसे दोबारा सरदार बनाकर भेज दिया जाए, कितना खुश होगा? बोलो बोलो ऊंची आवाज से। और पहले लोग मक्का फतह होने से पहले, जरा तवज्जो रखना, मक्का फतह होने से पहले लोग 1 2 3 आते थे, कलमा पढ़ के चले जाते थे, गुलाम बनते थे। लेकिन जब मक्का फतह हुआ, जब मक्का फतह हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वराअइतन नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। महबूब हुण 2 बंदे नहीं आएंगे, 4 नहीं आएंगे, फौजें आएंगी, गरो दर गरो लोग आएंगे, तेरी जियारत भी करेंगे, कलमा भी पढ़ेंगे, मुसलमान भी बन जाएंगे।
हाँ जी, अब सुन लो, जब करो दर करो लोग आने लगे, कलमा पढ़ने लगे, हजूर को हुई खुशी। बोलो बोलो, हजूर को हुई, हुजूर को हुई खुशी। अब अल्लाह ने फरमाया महबूब तू अगर खुश है तो उसका इजहार कर। तुसी मिलाद ते खुश हो या नहीं? भाई मिलाद पर खुशी है कि नहीं? भाई है खुशी के नहीं? हमको है खुशी। तो या अल्लाह इजहार कैसे करें, इजहार कैसे करें? हुण सुन लो कि सुभान अल्लाह क्यों अखबारे हैं, क्यों अखबारे हैं? सुभान अल्लाह सुनो जरा। अल्लाह ताला ने महबूब को फरमाया महबूब तू है खुश, लोग करो दर करो कलमा पढ़ रहे हैं, अब मैं तेरा रब हूं, मैं तेरी रजा जान गया हूं, तू खुश है। फसब पे मैं चाहता हूं खुशी का इजहार तू कर, लेकिन अंदाज ये हो जब लोग कलमा पढ़ के तेरी जनाब से जाने लगे तू सुभान अल्लाह कहता रहे, सुभान अल्लाह कहता रहे, सुभान अल्लाह कहता रहे। ये खुशी का इजहार है, खुशी का इजहार हो जाएगा। पता चला जब आम खुशी मिले उसका इजहार सुभान अल्लाह कहकर किया जाता है, जब नसरुल्लाह आए तो सुभान अल्लाह कहकर इजहार किया जाता है। अगर नसरुल्लाह का इजहार खुशी का सुभान अल्लाह से किया जाता है, सुन्नी रसूलुल्लाह की आमद पर मिलाद मना के सुभान अल्लाह कह के इजहार करता है। जब नसरुल्लाह आए, बोलो तो सही ना, नहीं बोलेंगे पे तो सा भाई। जब नसरुल्लाह आए अल्लाह फरमाता है खुशी का इजहार सुभान अल्लाह कहकर। शर्म नहीं आती नसरुल्लाह पे खुशी का इजहार सुभान अल्लाह कह के और रसूलुल्लाह की आमद पे उदास हो जाओ? मुंह बना लो, नाना मुंह नहीं बनाना, खुशी का इजहार कर। सच्ची दसो ए खुशी दा तरीका मैं दसे या अल्लाह सही दसे? ऊंची बोलो ना भाई, मेरी बात हो ना माने, अल्लाह का कलाम है, रब खुद फरमा रहे हैं भाई खुशी का इजहार। लोग ढोल बजा के करते हैं, लोग गाने बजा के करते हैं, जिस तरह मेरे भाई ने कहा ये तकरीर हो गई जो आपने सुन ली। मुझसे सुनो, खुशी का इजहार यही होता है अल्लाह की हामद की जाए और शुरू से लेके आखिर तक मिलाद में सबसे ज्यादा जो जुमला पढ़ा जाता है वो रब की सुभान अल्लाह कही जाए। अगला जुमला बोला, या अल्लाह खुशी का इजहार तो तूने बताया, अब ये खुशी मुसलमानों को मिली कब? खुशी उस वक्त होती है जब चीज आ जाए, उससे पहले होती है खुश खबरी। क्या होती है? खुश खबरी। ईसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर की आमद की खुश खबरी दी। व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। जेड़ा थक्या पे ना लावे, जेड़ा खुश है वो लावे। अल्लाह ने फरमाया ईसा ऐलान कर। या अल्लाह क्या ऐलान करना है? फरमाया इनको खुशखबरी दे। किसकी? याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। इन सबको बता मैंने मुर्दे जिंदा किए हैं, मैंने नबीनों को आंखें दी हैं, मैंने बीमार बंदों के जिस्म पर हाथ फेरा है, उन्हें शिफा दी है। ये मेरी शाने देखकर कहीं ये मुझे ही आखिरी नबी न समझ लें। अब इनको बशारत दे और तुम्हें खुशखबरी हो, याती मिन बाद इस्मुहु, इतनी मेरी शाने देखकर मुझे आखिरी न समझना। आखिरी वो है जिसने मेरे बाद आना है, नाम उसका अहमद होगा। अच्छा जी, हुण जेड़ी मैं गल करन लगा ना बड़ी नुक्ते वाली है तवज्जो। खुशखबरी और अब हमें है खुशी। उस वक्त की खुशखबरी अब है क्योंकि हुजूर आ गए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे इलाके में लोग एमपीए एमएनए बनते रहते हैं, काउंसलर वगैरह भी बनते रहते हैं, और हमारे राना बरादरान माशाल्लाह जफराबाद में बनते रहते हैं। हमारे हमसाए हैं, बचपन से हम साथ ही रहे हैं। ते राणा साहब काउंसलर बन जान
तो कहन जी तुहानू खुशखबरी है जी राणा साहब, क्या होगा जी? खुशखबरी ये है कि आपके इलाके में हम फलां फलां गली में जो सुई गैस नहीं है, हम सुई गैस लगवा रहे हैं। खुशी की खबर है या नहीं? लेकिन एक बंदा उठ के खड़ा हो जाए, एक बंदा उठ के खड़ा हो जाए, राणा साहब कदों लवा के दोगे? बंदा कहे जी 70 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, तो राणा साहब कहें जी होर 70 साल लगेंगे, और 70 साल। क्या बात है, खुश होंगे या कहेंगे अपनी खुशखबरी अपने कोल रख? हंसने की बात नहीं है, मैं बात बता रहा हूं, मिसाल दी है। अब सुनना अगली बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं। कहेंगे जी 70 साल बाद लगेगा, पहले 70 साल गुजर गए, अब 70 साल और, हमें ऐसी खुशखबरी नहीं सुननी। आपको पता है जब ईसा रूहुल्लाह ने खुशखबरी दी, उस खुशखबरी के बाद हुजूर की आमद कब हुई? बोलो तो सही ना। क्या खुशखबरी देने के दूसरे दिन नबी पाक की आमद हो गई? क्या ईसा रूहुल्लाह की खुशखबरी सुनाने के बाद उसी वक्त मेरे आका की विलादत हो गई? नहीं। सुनो भाईजान, जानते हैं मैं अर्ज कर रहा हूं 540 साल के बाद ईसा रूहुल्लाह को पता था कि हुजूर की आमद होगी। कितने साल बाद? अच्छा ये नहीं बोल रहे बिल्लू भाई, 1 घंटा और खिताब होएगा। ठीक है जी, हुण तुहाडी मर्जी है, जल्दी जान छुड़ावनी है तो वल बोलो। 540 साल के बाद आज 70 साल बाद सुई गैस लगे थे, असी कहिए अपनी खुशी अपने कोल रख। 540 ईसा रूहुल्लाह से किसी ने क्यों नहीं पूछा जनाब ये तो जब हुजूर आएंगे उनको खुशी होगी, आप ये खुशखबरी हमें क्यों सुनाते हैं? क्या वजह है? और सुनो हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं, हर रोज असर की नमाज ईसा रूहुल्लाह पढ़ाते थे और असर के बाद यही आमद मुस्तफा की खुशखबरी अपनी उम्मत को सुनाते थे। मैं पूछना चाहता हूं 540 साल के बाद जनाबे वाला ये खुशी मिलनी थी, खुशखबरी पहले सुनाई जा रही है, लोगों ने कभी पूछा नहीं भाई जिनको मिलेगी वो खुश हो, हमें क्यों सुना रहे हैं? ईसा रूहुल्लाह रोजाना ये खुशखबरी सुनाकर देखना ये चाहते थे आमद मुस्तफा की बात सुन के मेरे उम्मतियों में से कौन खुश होता है और कौन मुंह बनाता है। जे जुमला बगैर कोका कोला दे हजम थी वे तो पढ़ा जा। बोलो तो सही ना। बड़ी जबरदस्त जुमला है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। जनाबे वाला जिन्होंने उस वक्त मुंह बनाया था उनका आज भी मुंह बना हुआ है। जो उस वक्त खुश थे आज ये लाइटिंग लगाई हुई है, चुंटियां लगा के मुस्तफा का मिलाद मना रहे। जो है कि नहीं? फिर मेरा दिल करते मैं एक डोड़ा पढ़ना चाहिए। डोड़ा पढ़ते गाल मुके सा आंखों जरा सुभान अल्लाह। और क्यों ना खुशी हो, क्यों ना खुशी हो। अल्लाह की कसम हमने अभी तक हुजूर को देखा नहीं है, देखा नहीं है। अगर देख ले तो फिर उसका इजहार क्या होगा, आलम क्या होगा। सुनो सराइकी शायर, पंजाबी शायर क्या कहता है? अल्लाह गवाए ओदा जोड़ कोई नहीं, अल्लाह गवाए ओदा जोड़ कोई नहीं, नबियां दा शाए ओदा जोड़ कोई नहीं। अल्लाह गवाए ओदा जोड़ कोई नहीं, नबियां दा शाए ओदा जोड़ कोई नहीं। अल्लाह गवाए हर गुल दे विच है उस दा पसीना, हर फुल दे विच है उस दा पसीना, काबे दा काबा उस दा मदीना। तवज्जो है कि नहीं? आखिरी बात मेरी सुन लें जनाब, टाइम नहीं है, वक्त काफी हो गया है, लेकिन तुहाडे सुभान अल्लाह आखण तो सदके आज वाकई जागदे बैठो हैं। मेरे भिरा ने ए जज जोश मारे कि तो कुछ जगा दीते
बाज नात खान और खतीब ऐसे होते हैं हजरत कि वो बंदे सोए होते हैं, मजीद उनको नींद आ जाती है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से आज आपने ऐसा ऐसा शुरू में इस्लाह की, दिल बड़ा खुश हुआ। यकीन करें इस्लाह हो सुनिए, मैं मिलाद मेरे को सुनो ना, ठीक है ना जी। अगली बात मैं आखिरी अर्ज कर रहा हूं फतह मक्का के हवाले से। बात वही चल रही थी ना जी, फतह मक्का की। जब मक्का शरीफ फतह हुआ ना, हुन तवज्जो रखे सो, थोड़ी देर सीरियसली वजो। जब मक्का फतह हुआ, मक्का फतह होने के बाद रब का ये आर्डर आ गया, महबूब अब कोई मुनकिर, कोई बेईमान, कोई काफिर काबे के खिलाफ में भी लिपट जाए ना, पकड़ के गर्दन उतार देनी है। बोलो तो सही ना। फिर मैं क्यों ना कहूं मन सब्बा नबिय्यन, नहीं आवाज आई ऊंची बोलो, मन सब्बा नबिय्यन फख्तुलूहु, मन सब्बा नबिय्यन। अल्लाह के नबी का आर्डर आ गया। एक बंदा था जुहैर नामी, उसके दो बेटे थे। एक का नाम था काब, क्या नाम था? काब। और एक दूसरा था, ये दो बंदे फतह मक्का के वक्त मौजूद थे। जो दूसरा था ना, उसने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। जो काब था ना, इसने कलमा नहीं पढ़ा, ये मक्का छोड़ के यमन भाग गया। जब यमन भाग गया तो ये सिर्फ काफिर नहीं था, ऐसा बेईमान था, ये हुजूर के खिलाफ शेर लिखता था। शेर हुजूर के खिलाफ लिखता था, खुद भी हंसता था, लोगों को भी हंसाता था। ठीक है। जब इसके भाई ने कलमा पढ़ा ना, ये यमन में भाग गया, तो भाई ने लिखा इसको खत, और खत के अंदर जो तहरीर लिखी, उसने कहा जूं ही मेरा खत मिले फौरन आ जाना। यमन में जूं ही तुम्हें मेरा खत मिले फौरन आ जाना, क्योंकि जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा है वो कंकरियां मारने वालों को भी माफ करने वाला है। जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा है वो तो जनाबे वाला तलवारों से काटने वालों को भी मुआफ करके अपने गले लगाता है। बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, उसकी रहमत बड़ी वसी है। अब भाई के मशवरे पे अमल करते हुए वो यमन से चला और उसने नीयत की कि अगर मैं इसी हुलिये में चला गया तो सहाबा किराम मुझे देखेंगे तो काट के रख देंगे। इवें ना दुश्मन को छोड़ना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। ये कि दुश्मन से मुराद अपना दुश्मन नहीं, अल्लाह रसूल का दुश्मन। सहाबा के अंदर जो गैरत थी, ऐसी गैरत दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। उसने कहा मैं इस हुलिये में गया तो मुझे लोग पहचान लेंगे और मेरी गर्दन उड़ा देंगे। उसने हुलिया चेंज किया, असा सरे किए जगह बुक्कल मारियो, बोलो तो सही ना, यानी नकाब किया उसने। यमन से चला सीधा मदीने आ गया और आ गया उस कचहरी में जहां रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है। जेड़ा अज भी नहीं मनेदा होनी थी आप मिलाद इंशाअल्लाह तकरीर सुनते वैसे आपे सवेरे मने से। बोलो हुजूर के जिक्र में तासीर ही ऐसी है। आके बैठ गया, सहाबा उसे पहचान रहे हों कि ये बंदा कौन है जिसने अपने चेहरे पर नकाब किया हुआ है। पहले हमने कभी नहीं देखा, नकाब किया हुआ है। अब वो नकाब उतारता तो फौरन उसकी गर्दन मार दी जाती, क्योंकि वो छाते में रसूल था, दुश्मन था, हुजूर पर सबबाजी करता था। वो खड़ा हो गया नकाब की हालत में, अर्ज करता है ए महबूब, काब मेरा दोस्त है, अगर वो माफी मांगने के लिए आ जाए। बोलो भाई सुनना, बड़ी तवज्जो वाली गल है। वो माफी मांगने के लिए आ जाए, सोने क्या माफी मिल जाएगी? जब उसने आवाज की ना तो हुजूर ने ऐसे ऊपर देखा। मैं आदा दुनिया बंदा हर जगह पर छुप सकता है, पर अल्लाह और उसके रसूल से छुप नहीं सकता। दुनिया को ये चीज है जितना तुसा गुनाह करो तो रब ना देखदा पिया होवे। सिर्फ यो सोच गिनो ना अल्लाह दी कसम बंदा गुनाह कर रही ना, बोलो तो सही ना, गुनाहों के नजदीक ही ना जाए, कोई देखे ना देखे। अल्लाह ऊंची बोलो, अल्लाह और रब की दी हुई ताकत से रसूलुल्लाह भी देख रहे हैं।
तवज्जो है कि नहीं? मेरे आका ने पहचान लिया है ये कौन है, ये भेष बदला हुआ है, नकाब किया हुआ है, हुजूर का दरिया रहमत जोश में है। हुजूर ने फरमाया अगर आ जाए माफी मांग ले तो हम उसे माफ कर देंगे। काब ने नकाब हटाया, भेष उतारा, हुजूर की कमली से लिपट गया। यूं ही सहाबा ने देखा, एक सहाबी ने नंगी तलवार उठाई कि इसकी गर्दन उतारूं। सरकार ने फरमाया रुक जाओ, ये मेरी काली कमली से लिपट गया। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे। उन्होंने फरमाया मेरी कमली में आ गया है। तवज्जो, थक गए हो, कोई गाल नहीं, घंटा वैसे पे वाला जुलो। अगली बात जनाबे वाला, हुजूर ने फरमाया मेरी कमली में आ गया, अब इसे कुछ नहीं कहना। जब उसने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ने के बाद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखता रहा। देखने के बाद हुजूर के हसीन चेहरे की जियारत करने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह, पहले मैं आपके खिलाफ शेर लिखता था, अब मैं जब यमन से चला हूं मैंने आपकी शान में शेर लिखे हैं। तो नहीं बुलेंदे पे फतेह मक्का है हुजूर, मैंने आपकी शान में नातिया शेर लिखे हैं। ये लफ्ज है नातिया शेर। पता चला नात कहने वाले भी आला हजरत की इजाद नहीं है, ये नात कहने वाले भी सहाबा पाक के दौर से चले आ रहे हैं। तवज्जो है हुजूर, मौका है, आप बैठे हैं, सदारत आपकी है, सहाबा बैठे हैं, मेरा दिल करे ना पे मैं तुम्हारी नात सुनाऊं, नात सुना दूं। हुजूर ने फरमाया ठीक है सुनाओ। अब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाते हैं, फरमाया उसने जब शेर पढ़ना शुरू किए, अरबी के अंदर उस नातिया कलाम को पढ़ना शुरू किया, कहते हैं हम हुजूर को देखते रहे, उधर कलाम सुनते रहे। फिर कहते हैं एक शेर ऐसा आया कि हुजूर ने दोनों हाथ खड़े करके झूमना शुरू कर दिया। मदीने में ना अदा तो बंदे पूछते हैं आप कुरान पढ़ते हुए हिलते क्यों हैं? जिब दलील एक दलील, बोलो तो सही। हुजूर ने अपनी तारीफ सुनी, नातिया कलाम सुना, आखिरी शेर जब उसने पढ़ा हुजूर झूमने लग गए। सहाबा कहते हैं जब हुजूर झूमने लग गए, अब कहो तो मैं पूरी नात नहीं पढ़ता, वही आखिरी शेर सुना दूं। क्या लफ्ज है, इन्न रसूला नूरुई युस्तफाहु बिही, इन्न रसूला नूरुई युस्तफाहु बिही। फरमाया आखिरी शेर ये था जिसका लुब्बे लुबाब खुलासा ये है, अरबी आपको समझ नहीं आ रही, इंग्लिश भी आपको समझाई जाए तो फिर समझ आती है। अब मैं आपको इसका तर्जमा पंजाबी के अंदर करके बताना चाहता हूं। गोया उस बंदे ने ये कहा या रसूल अल्लाह, ये जेड़ा आसमान ते खलोता चंद है ना, ये आसमान ते खलोता सूरज है ना, सोनिया ये भी तेरी नूर दी खैरात लैन वास्ते आंदा है, ये भी तुम्हारे नूर की खैरात लेने के लिए आता है। एक मसला और साबित हो गया, सरकारे दो आलम को नूर मानने वाले भी सिर्फ आला हजरत वाले नहीं हैं, नूर मानने वाले भी सहाबा के दौर से चले आ रहे हैं। और मैं पढ़ गया ना कि ना नूर वाला, मेरी आदत है मैं कलाम पढ़ता रहना, कहीं को कावड़ लगे तो भावे कोई खुश थी वे। आगे आए नूर वाला, जिद लई आ गया हथ खड़ा करके आ गया है नूर वाला, जुल्मतां नू मिटाउण वाला आ गया है नूर वाला, जुल्मतां नू मिटाउण वाला आ गया है नूर वाला, जुल्मतां नू मिटाउण वाला। बोलो सुभान अल्लाह।
पूरी तकरीर का लुबे लुबाब आखिरी जुमला मेरा जोर दी सुभान अल्लाह सुनाओ ते वाला आखिरी जुमला सुनावा। हाँ ये भी कहते हैं तकरीर खत्म हो जाए, ठीक है ना जी, नहीं तो नहीं सुनानी थी। अच्छा जी आखिरी जुमला मेरा सुन लो तवज्जो से। जब उसने सरकार की नात पढ़ी हुजूर झूम गए। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों शानों मुबारक के दरमियान में काली कमली पहनी हुई थी। ए बिलो भाई हुण सुन लो, ये जड़ा सिला तुहानू मिलना है, जरा उच्ची बोलो हैं जी। हुजूर ने काली कमली पहनी हुई थी। हुजूर ने फरमाया ये काली कमली मेरी तरफ से हदिया रख लो, हदिया रख लो। बोलो तो सही ना, क्या मतलब हमें समझ क्या आया? समझ ये बात आई रसूलुल्लाह की तारीफ करने से मदीने वाला खुश होता है। जब मदीने वाला खुश होता है सुनो इनाम क्या मिलता है। मिलादे मुस्तफा के हवाले से ये नगीना लेकर जाओ जो मैं अर्ज कर रहा हूं। जो हुजूर की तारीफ करने वाले हैं, जो हुजूर की तारीफ सुनने वाले हैं, बज़ाहिर दुनिया में उन्हें कुछ मिले ना मिले, मैदाने माशर में जब किसी शय का साया नहीं होगा, मुस्तफा की कमली में उसे जगह अता फरमाई। सरकार ने कमली अता फरमाई। बोलन वाला जुमला होने। जब मजलिस खत्म हुई जाने लगे, वो बंदा बाहर निकलिया, सारे ने उन्हें घेरा पा लिया। सहाबा कहते हैं बताओ कितने पैसे दूं? दूसरा कहता है बताओ जो चीज मांगोगे मिलेगी, पर ये चादर हमें दे दो, ये चादर हमें दे दो, ये चादर हमें। अब काब बिन ज़ुहैर क्या कहते हैं? फरमाया बड़ी मुश्किल से तो मुझे सरकार ने ये तोहफा अता फरमाया है, चाहे मेरी जान ले लो, मैं अपनी जान देना गवारा कर सकता हूं, मुस्तफा की चादर किसी को नहीं दूं। लिहाजा मिलाद मनाने का एक फायदा, ये मिलाद हो गया हुजूर के सामने, हुजूर की आमद की बात हो गई, हुजूर के नूर की बात हो गई, मदीना शरीफ और मस्जिद नबवी शरीफ में। ते जेड़े होवन बेनूरे उन्हें को उवें नजर नहीं आंदा, ते नूर वालियां नूं हर लफज दे विचों सरकारे दो आलम दा मिलाद नजर आउंदा है। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। भाई बिल्लू साहब का मिलाद शरीफ सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैहि सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे चेहरा मुस्तफ़ा असल कुरआन है, चेहराए मुस्तफ़ा असल कुरआन है, आयतों की तिलावत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े सात पे ला सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे या इलाही वासिता आले रसूल, और ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नूरुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। इलाहुल आलमीन मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इस तकरीब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की जो अज़मत इस पूरी महफ़िल में बयान की गई, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कसीदे पढ़े गए, सरकार दो आलम की नातें पढ़ी गईं। मौला सारी बरक़ात बिलखुसूस बानियान महफ़िल को और बिलउमूम सामीन व हाज़रीन को अता फरमा। इलाहुल आलमीन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र का सदका हमारे इस इलाक़े पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। ज़फ़राबाद के इलाके में इलाहुल आलमीन जितने हमारे हमसाए आए बैठे हैं, इलाहुल आलमीन ज़िक्र मुस्तफ़ा का सदका सब पर फ़ुयूज़ व बरक़ात नसीब फरमा। बिलखुसूस इलाहुल आलमीन इस महफ़िल के इंतज़ाम एहतमाम और जो कुछ इसके अंदर ख़र्च किया गया और जिन जिन दोस्तों ने किया, इलाहुल आलमीन उनके रिज़्क़ में, माल में, जान में, औलाद में बरकतें अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमा किस्म की परेशानियों से उन्हें महफूज और ममनून फरमा। इलाहुल आलमीन मिलाद मुस्तफ़ा का सदका हम सबको जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मनाने की हसरत होती है, इसी तरह या रसूल अल्लाह हम सबको तेरी सीरत अपनाने की भी हसरत हो। इलाहुल आलमीन नबी रहमत ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से हमारी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बिलखुसूस इस महफ़िल पाक का सवाब मरहूम व मग़फ़ूर मोहम्मद सिद्दीक़ साहब की रूह को इसाले सवाब करते हैं और ज़फ़र मरहूम साहब के लिए हम दुआ करते हैं। इलाहुल आलमीन इनका सवाब उनको पहुँचा, मौला उनकी कब्रों को रोशन और मुनव्वर फरमा। मोहम्मद सिद्दीक़ साहब की कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमा। इलाहुल आलमीन हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र जमील का सदका बरकतें ही बरकतें उनकी कब्र में नाज़िल फरमा। और इलाहुल आलमीन हमारे रईस खलील साहब जी, उनके बच्चे या अल्लाह उनको सेहत याबी अता फरमा, उनके बच्चों को सेहत याबी अता फरमा। और भाई शाहिद साहब, बिल्लू भाई, इनके बच्चे, इनके माँ बाप, बहन भाइयों के लिए मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह हमा किस्म की परेशानियों से इन्हें महफूज फरमा दे, हमा किस्म की परेशानियों से इन्हें महफूज फरमा दे। इलाहुल आलमीन दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन इनके बच्चों की उम्र दराज फरमा। इलाहुल आलमीन इनके बच्चों को वालदैन का फरमा बरदार बना दे और बिलखुसूस शाहिद भाई की उम्र में बरकतें अता फरमा। इनका साया इनके बच्चों पर तादेर कायम और दायम फरमा। और हमारे भाई मुर्तज़ा साहब और राना जावेद साहब और डॉक्टर रऊफ़ साहब, या अल्लाह इनकी भी तमाम परेशानियां दूर फरमा दे, तमाम मुश्किलें आसान फरमा दे। इलाहुल आलमीन जिन भाइयों ने मिलकर ये सारा कुछ सजाया है, मेरे मौला एहतमाम किया है तेरे नबी का मिलाद, और अवाम बिलखुसूस ये दरिया समंदर ठाठे मारता हुआ, ये वाकई ज़फ़राबाद में पहली दफ़ा इतना इज्तिमा हमने देखा है। या अल्लाह जो आया है, जो नेक हाजत है, अपने हबीब का मिलाद का सदका अता फरमा दे। या अल्लाह तूने हुजूर की आमद की खुशी में बेटे तकसीम किए थे, मौला आज ये जो मांगे हुजूर के मिलाद की खुशी में अता कर दे, हुजूर की मिलाद की खुशी में अता कर दे। अवाम अहले सुन्नत को मेरे मौला ज़िक्र रसूल सुनने का सदका जिस खुलूस से इन्होंने सुना है, मौला इन्हें हर चीज़ अता फरमा दे। दुआ फरमाएं हमारे मसलक के अहले सुन्नत व जमात का बोलबाला हो, जहाँ भी जिस जगह भी इदारे हैं, मेरा अपना इदारा है, भाईजान का अपना इदारा है, हमारे उस्तादों के इदारे हैं, या अल्लाह अहले सुन्नत के जितने भी इदारे हैं उन्हें आबाद और शाद फरमा दे, आबाद और शाद फरमा दे। दीन के ये मराकज़ हैं, या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा दे, या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा दे। हमारे मुर्शिद खाना को आबाद फरमा दे,
हमारे मुर्शिदों की खैर हो, हमारे उस्तादों को भी आबाद फरमा दे, हमारे उस्तादों की भी खैर हो या इलाहुल आलमीन। बिलखुसूस मैं पंडाल में आने वाले अवाम और स्टेज पर बैठने वाले उलमा और मुंतज़िमीन के लिए दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ, या अल्लाह हम सबको मदीना की बाअदब हाज़री नसीब फरमा दे, मक्कतुल मुकर्रमा की बाअदब हाज़री नसीब फरमा दे। इलाहुल आलमीन हम सोएं, हमारी किस्मत जागे, हसनैन के नाने का दीदार हो जाए, हसनैन के नाने का दीदार अता फरमा दे। या अल्लाह जो कुछ मांग लिया अपने हबीब के सदके अता फरमा, जो हमारे हक में बेहतर था मौला उसे तू अता फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ शहादतन फ़ी सबीलिका वजअल मौतना फ़ी बलद हबीबिका आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिक।